नमस्कार, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, शुक्र व मंगल, बुध व शुक्र, बुध व मंगल, पृथ्वी व बृहस्पति। इसका सही जवाब है बुध व शुक्र। बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बी ऑप्शन सही है। आंसर भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें आपसे पूछा है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति, डी ऑप्शन सही है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाया जाता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? कौन सा ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति, जिसका 79 उपग्रह है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 5 नंबर। इसमें आपसे पूछा है निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। और पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भैगनी, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं 6 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 7 नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, 8 नंबर। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक में है? तो इसका सही जवाब होगा बुध। हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो ए ऑप्शन सही है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक में है। अगला प्रश्न, 9 नंबर। इसमें आपसे पूछा है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? यानी कि सूर्य के चारों ओर, यानी कि सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कौन सा ग्रह है? तो बुध, याद रखिएगा, बुध सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर में आपसे पूछा है और ये प्रश्न लगता है कि रिपीट हो गया है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 नंबर। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? जैसे अगर किसी भी चीज का घनत्व पानी से कम रहेगा तो पानी में वो तैरेगा। तो वही बात यहां पर बोल रहा है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा? तो इसका सही जवाब है शनि। शनि का जो घनत्व है पानी से कम है। अगर शनि को पानी में डाल देंगे, समुद्र में डाल देंगे, तो वो तैरने लगेगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 13 नंबर। सूर्य के सबसे निकट का तारा है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, याद किए होंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी, डी ऑप्शन सही है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर में आपसे पूछा है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? ये सभी लोगों को मालूम होगा। मालूम नहीं है तो याद कर लीजिए हमेशा के लिए, और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस अच्छा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है तारों व
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारा में या सूर्य में ऊर्जा है, वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, नाभिकीय संलयन, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने दिन में करता है या कितने दिन के बाद दिखाई देगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन में? तो 76 दिन में, डी ऑप्शन सही है। यानी कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ये भी आप याद कर लीजिए। पिछले बार दिखाई दिया था 1986 को और अगले बार दिखाई देगा 2062 को, ये भी आप याद करिएगा। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 17 नंबर, इसमें आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, आपने कहीं पर पढ़ा होगा 6000 राउंड फिगर में 6000 कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर 6000 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 6000 के आसपास में कितना है? 5800 डिग्री सेल्सियस। तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, 5800 डिग्री सेल्सियस राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? कब चांद पर पहुंचा था? तो सबसे पहले चांद पर किसने पहुंचा था? नील आर्मस्ट्रांग। तो कब पहुंचा था? तो वही चीज पूछा है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई है, वो कौन सा दूरी है? जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। किसका बीच की दूरी है? एक खगोलीय इकाई जो होता है वो किसके बीच की दूरी की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर, इसमें आपसे पूछा है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अगर पूरे ब्रह्मांड की बात किया जाए तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़ के देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। पूरे ब्रह्मांड मिला के अगर बात किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में क्या बोला है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तभी आपका जीके और जीएस मजबूत